हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 या 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास किस चीज़ का, फिजिक्स का, और यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं। और आज भी मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले P/W जो वैद्युत सामर्थ्य वाला फार्मूला है, इस पर हम आपको 2-3 क्वेश्चन क्या किए थे, करा दिए थे, है। और अभी चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। चैप्टर भी चलने दीजिए, अभी चलेगा, ढेर सारे लेक्चर्स में आपको देना है और देंगे भी। और आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जहाँ तक मैं लेके चला गया था कल न्यूमेरिकल 2 बनाया था ना, जस्ट उसके आगे आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पेपर पूछता है कि 1 वाट की परिभाषा दीजिए, या फिर 1 वाट से आप क्या समझते हैं। 1 वाट, ये पेपर में पूछता है परिभाषा, 1 वाट की परिभाषा दीजिए। 1 वाट ऐसे बोलता है इस तरह से, इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए। तो देखिए 1 वाट की परिभाषा क्या होती है, या फिर इसकी परिभाषा देते कैसे हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डिफिनेशन बताने वाला हूँ। इसके पहले हम लोग सामर्थ्य की परिभाषा पढ़ चुके थे। सामर्थ्य जिसको डिनोट करते हैं P से, इसका फॉर्मूला ये पढ़ा था, P/W/T। और इसका हम लोग इसके बाद यूनिट इसका पढ़े थे कि इसका मात्रक क्या होता है। और इसके बाद इस पे हम लोग क्या किए थे, न्यूमेरिकल हल कर लिए थे कुछ। इतना सारे के सारे डेटा हम लोग कर लिए थे। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 1 वाट की परिभाषा आपको देना है। तो देखिए 1 वाट की परिभाषा देते कैसे हैं, परिभाषा तो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन निकालने का तरीका मैं आपको सबसे पहले सिखा रहा हूँ। देखिए निकालेंगे कैसे, जब एग्जाम में 1 वाट की परिभाषा आएगा तो आप डायरेक्ट परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, ये डिफिनीशन को निकाला कैसे जाता है, याद कैसे किया जाता है, उसका एक बेस्ट आपके पास तरीका अगर पता रहेगा तो आप कर लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे, हम बता रहे तरीका। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं पता है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/ क्या होता है, T होता है। और हमको परिभाषा किसका देना है, 1 वाट का देना है। P बराबर W/T है, और यहाँ पे W फॉर क्या है, व्यय वैद्युत ऊर्जा है, या फिर कह सकते किया गया कार्य, या फिर यहाँ पे व्यय वैद्युत ऊर्जा कहेंगे तो ज्यादा आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। यहाँ पे व्यय वैद्युत ऊर्जा है, P फॉर क्या है, यहाँ पे समय है, और P फॉर तो जान ही रहे हैं, सामर्थ्य है, पावर है, ये तो बताया ही था। तो यदि ये जो फॉर्मूला है ना, यदि इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट का मतलब डिफिनीशन निकालने के लिए फिजिक्स में कुछ नॉर्मली ढंग से अपने से मान लेते हैं। यदि हम लेट कर लेते हैं, लेट का मतलब होता माना, W बराबर कितना हो जाए, W क्या है, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा W को अगर मैं एकांक बना लेता हूँ, 1 वाट क्या बना लेता हूँ, एकांक बना लेता हूँ, चाहे साइड में लिख दीजिए, चाहे इधर लिखना चाहते हैं तो यहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि यदि हम क्या कर ले, जो व्यय वैद्युत ऊर्जा है, व्यय वैद्युत ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं क्या, W से, अगर इसको हम एकांक बना लें, 1 और उसके बाद ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये जूल अगर इसको बना लेते हैं, और हमारा समय हम इसको बना लेते हैं, समय टी को भी एकांक बना लेते हैं, 1 सेकेंड में मान लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने, जो W था ना, 1 जूल मान लिया, 1 जूल, और टाइमिंग को मैंने 1 सेकेंड मान लिया। जानते हैं ना, एक का अगर पता होगा तो बाकी सारे के सारे निकाल सकते हैं, अगर 1 सेकेंड का मालूम हो जाए डेटा तो तब इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे। तो देखिए यहाँ से पाएंगे आप क्या, सामर्थ्य क्वेश्चन में P हो जाएगा 1/1, और यहाँ मैं अब लिख देता हूँ, अब भाग लगाएंगे यहाँ से ना, तो P बराबर आ जाएगा आपका 1/1, 1 आ जाएगा, और सामर्थ्य का मात्रक हो गया कितना, वाट। तो देखा 1 वाट आ गया, कितना आया, 1 वाट आपका निकल के आ गया, और 1 वाट क्या है, सामर्थ्य है। तो यानी P की वैल्यू 1 वाट आ गई, ठीक है। ये तो निकालने का तरीका मैं आपको बता दिया। अब बात लिखते हैं, इसके बाद इसकी डिफिनीशन कैसे देंगे। जब पेपर में 1 वाट का आएगा तो हम लोग डायरेक्ट परिभाषा लिखेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसके सहारे से आप क्या कर लेंगे, अच्छे से डील कर लेंगे। किसको, किस चीज़ को डील कर लेंगे मालूम है, डिफिनीशन को। तो देखिए 1 वाट की परिभाषा कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यहाँ पे देखिए परिभाषा कैसे निकाला, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में अच्छा इधर देखिए, 1 मिनट और बताता हूँ, बताइएगा 1 वाट कब आया होगा। 1 वाट तभी आ सकता है जब हम लोग W को एकांक बनाएंगे और समय को एकांक बनाएंगे, तभी 1 से 1 में भाग देंगे
तो P की वैल्यू आएगी कितना, 1 आएगी। ये तभी आएगी जब हम लोग इसको क्या बनाएंगे, एकांक बना देंगे ना, तो ये आ जाएगी। तो यहीं से परिभाषा निकल जाती है कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्या हो जाए, व्यय हो जाए। फिर से परिभाषा सुनो, कैसे परिभाषा निकालते हैं कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में अगर 1 जूल ऊर्जा व्यय हो जाती है तो वैद्युत परिपथ का जो सामर्थ्य होगा वो कितना वाट का होगा, 1 वाट का होगा। फिर से देखो परिभाषा, जब 1 वाट की परिभाषा आएगा पेपर में तो डायरेक्ट हम जो परिभाषा अभी बोलेंगे ना उसकी ये परिभाषा लिखेंगे, 1 वाट की जो मैं बोल रहा हूँ बोलूंगा उसको लिखना होगा। ये सब जो ये सिस्टम होते हैं ये सब दिखाना नहीं होता है पेपर में। जैसे आगे कि 1 वाट की परिभाषा दीजिए तो अभी मैं जो डिफिनेशन बताने वाला हूँ उसको आप लिखेंगे, ये चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कहेंगे तो बता क्या रहा है, आपको डिफिनेशन याद करना न हो, इजी हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फिर से देख लीजिए कैसे निकालेंगे। यदि किसी वैद्युत परिपथ में क्योंकि हम लोग करंट पढ़ रहे हैं ना, तो करंट का फ्लो किसी सर्किट में तो होगा, परिपथ में तो होगा। तो देखिए यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में अगर 1 जूल ऊर्जा, 1 सेकंड में अगर 1 जूल ऊर्जा अगर व्यय होती है तो उस परिपथ का जो सामर्थ्य होगा ना वो कितना वाट आएगा, 1 वाट आएगा। मिला जुला के ऐसे समझ जाओ कि भाई देखो, मिला जुला के ऐसे समझ जाओ कि अगर A होगा एकांक और समय भी होगा कितना, एकांक, तभी ना 1 से 1 में भाग लगाएंगे 1 आएगा तो किसका मान निकल के आएगा, सामर्थ्य का मान निकल के आएगा। तो P बराबर 1 आ जाएगा, सामर्थ्य का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो यहीं पे डाल दिए। तो वही चीज किया गया है कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो वैद्युत परिपथ का जो सामर्थ्य होगा 1 वाट होगा। तो यही परिभाषा लिखना है, क्लियर। तो अब ये जो 1 वाट लिखे हैं ना उसके नीचे आप क्या करिएगा, आप अभी अपने नोटबुक में लिखिएगा तो ये पूरा चीज लिख दीजिएगा, फिर उसके नीचे इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन लिखिएगा जो मैं बोलूंगा, ठीक है। फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे अभी के लिए, किसके लिए, अभी के लिए आप बंद करेंगे। और जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में ये चीज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसके जो बॉक्स में करवाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस परिपथ का वैद्युत सामर्थ्य, उस परिपथ का वैद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगा, 1 वाट होगा, क्लियर। तो फाइनल हो गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। देखिए जो वैद्युत सामर्थ्य होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है। जैसे व्यय वैद्युत ऊर्जा का अपने हम लोग कितने फॉर्मूले देखे थे, व्यय वैद्युत ऊर्जा का हम लोग 4 फॉर्मूले देखे थे। कितने फॉर्मूले देखे थे हम लोग, 4 फॉर्मूले देखे थे ना। व्यय वैद्युत ऊर्जा W का V × I × T पहला देखे थे, जिसको W का देखे थे I² RT देखे थे। फिर W का ही हम लोग देखे थे V², और उसके बाद डिवाइड बाई R × कितना देखे थे, ये देखे थे 3 फार्मूला। और एक W का देखे थे हम लोग V × क्या Q, ये 4 फार्मूला देखे थे वैद्युत किसका, वैद्युत ऊर्जा का 4 फार्मूले देखे थे। उसी तरह वैद्युत सामर्थ्य के भी जो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं इसके 4 फार्मूले होते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर ये हेडिंग हम लोग पढ़े हैं ना, वैद्युत सामर्थ्य। तो वैद्युत सामर्थ्य के भी 4 फार्मूले होते हैं। वो 4 फार्मूला अगर इसका दिखा दूं 3 4, ये 4 फार्मूले में से कोई ना कोई पेपर में जरूर आपको देखने को मिलता है। इसका देखिए पहला फार्मूला ये हम लोग सामर्थ्य का पढ़े थे, P बराबर W/ कितना पढ़े थे, T। दूसरा का फार्मूला होता है P बराबर होता है V × कितना होता है, I। तीसरा का फार्मूला सामर्थ्य का होता है V बराबर होता है I² R होता है। और उसका 4th नंबर का जो फार्मूला होता है इसका होता है V² डिवाइड बाई कितना होता है, R होता है। ये 4 के 4 फार्मूले होते हैं किसके, इलेक्ट्रिक पावर के होते हैं। वैद्युत सामर्थ्य के 4 फार्मूले इसके होते हैं। उसके बाद आपके जो व्यय वैद्युत ऊर्जा होता है 4 फार्मूले इसके होते हैं। तो ये जो 4 के चारों फार्मूले हैं, 4 के चारों फार्मूले को आप सेम ना समझिएगा, ये चारों के चारों सब चीज अलग अलग है।
ये अलग है, ये वाला फॉर्मूला अलग है, और ये वाला फॉर्मूला भी क्या है, अलग है, और जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये अलग है। चार के चारों डेफिनेशन आपके फॉर्मूले अलग अलग है। देखिए ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपको पेपर में कहेगा कि वैल्यू सामर्थ्य का फॉर्मूला बताओ, लेकिन किसके बीच रिलेशन कहेगा, W और T के बीच में। यह वैद्युत ऊर्जा और समय का लफड़ा होगा तो इसको लगाएंगे। इसको आप तब लगाएंगे जब आपको विभवांतर और विद्युत धारा I का लफड़ा होगा, तब इसको लगाएंगे। इसको तब लिखेंगे जब वैद्युत सामर्थ्य का लफड़ा होगा किसके साथ, विद्युत धारा और किसके साथ, प्रतिरोध के साथ होगा, तब लगाएंगे। और इसको तब लगाएंगे जब वैद्युत सामर्थ्य का लफड़ा होगा किसके साथ, विभवांतर और प्रतिरोध के साथ। तो ये चारों के चारों फॉर्मूले अलग है, तो चार फॉर्मूले इसके, चार फॉर्मूले इसके, और चार फॉर्मूले फिर निकल के आएंगे, हीट के फॉर्मूले निकल के आएंगे। अभी आगे पढ़ेंगे वैद्युत, हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में, तो हीट के भी चार फॉर्मूले निकल के आते हैं इस तरह से। तो ये चारों के चारों एकदम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। चार को भी हीट का बताएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट ही फॉर्मूले हैं सारे के सारे। तो मेरे ख्याल से ये आया सब फॉर्मूले, और इसको याद कर लीजिएगा, और लिखना नहीं है अभी, केवल एक डेफिनेशन लिखना है, इसको लिखना नहीं है। तब मैं इसको लिखवाऊंगा और उसके बाद रीजन भी बताऊंगा कि आखिर कहाँ से आते हैं फार्मूले, बेसिकली कहाँ से फार्मूले आते हैं, ये सारे के सारे मैं बताऊंगा। ये तो हो चुका था, ये तीन फार्मूले कहाँ से आते हैं मैं बताऊंगा, चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, सबको बताओ, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।